Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Today we will see first year physics chapter number 10 thermodynamics example number 10.4. सही है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. A reversible engine works between the two temperature whose temperature difference is given. यानी ये हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस डेल टी की वैल्यू है. सही है. फिर इफ़ इट एब्जॉर्ब 746 जाउल ऑफ हीट फ्रॉम अ सोर्स. जब भी हमारे पास सोर्स का जिक्र आए तो उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर एनर्जी दी हुई है, हीट दी हुई है, तो उसे Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड रिजेक्ट 746 जाउल टू अ सिंक. जब भी हमारे पास सिंक का जिक्र आए तो उसे हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पर हीट दी हुई है तो यहाँ पर Q2 हो जाएगा ये. सही है. कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ अ सोर्स एंड अ सिंक. टेम्परेचर ऑफ अ सोर्स एंड अ सिंक कैलकुलेट करना है. अब आप बताएं टेम्परेचर ऑफ अ सोर्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे? T1 से, और टेम्परेचर ऑफ अ सिंक T2 से रिप्रेजेंट करेंगे. सही है. ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है. अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. यहाँ पर डाटा सबसे पहले लिखना होता है. डाटा में हमें टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ था, वो 100 डिग्री सेल्सियस था, तो हम उसे 100 केल्विन भी लिख सकते हैं. और Q1 की वैल्यू दी हुई थी फ्रॉम द सोर्स, तो हमने Q1 लिखा है इसे. इसकी वैल्यू 746 जाउल, और हीट ऑफ द फ्रॉम द सिंक हमें दी हुई है 46 जाउल. सही है. और हमने फाइंड करना है टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स. सो हम वो कैसे फाइंड करेंगे? हम यूज़ करेंगे एफिशिएंसी वाला फार्मूला. एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1. यूज़फुल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, ये फार्मूला होता था ना, डेल W डिवाइडेड बाय Q1. सो डेल W को हमने Q1 माइनस Q2 लिख दिया. और इन टर्म्स ऑफ हम इसे टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय Q1. अब हमारे पास एफिशिएंसी की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे. सही है. तो यहाँ पर Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज़ इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1. सो हमारे पास T1 माइनस T2 इक्वल है डेल टी के. तो हमने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, हीट की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, और इसकी जगह हमने 100 केल्विन पुट कर दिया. और T1 हमारे पास नहीं है, T1 और T2 फाइंड करना है, तो हम उसकी जगह T1 ही लिख देंगे. सो अब नेक्स्ट अब देखते हैं हम. इसमें बस वैल्यूज़ पुट की, हमने उसे सॉल्व किया तो 200 आ गया, और नीचे 746 सेम आ गया, और यहाँ पर 100 केल्विन आ गया टेम्परेचर डिफरेंस की जगह. सही है. और T1 आ गया. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, T1 मल्टीप्लाई बाय 200 और 746 मल्टीप्लाई बाय 100. सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई. इसकी आंसर को 200 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 373 केल्विन आ गया. अब हमें क्वेश्चन में डिग्रीज में दिया हुआ था, तो जब भी हमें आंसर भी डिग्री में चाहिए. जब हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हम ऐड करते हैं 273, और जब हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो हम माइनस करते हैं 273. यहाँ पर 3 भी आएगा. सही है. तो हमारे पास केल्विन में था, तो हमें चेंज करना है डिग्रीज में, तो हम माइनस कर देंगे 273. तो हमारे पास T1 की वैल्यू 100 आ गई. अब उसके T इज़ इक्वल टू T1 माइनस T2, ये हमारे पास डेल टी के इक्वल था, और डेल टी हमारे पास 100 था, और T1 हमारे पास 100 आया है माइनस T2. सो ये उधर जाके प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और आपस में ये कट जाएंगे. सो 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास T2 का आंसर आ जाएगा. सही है. तो ये थी हमारी एग्जाम्पल 10.4. आई होप आपको समझ आई हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.